आपके लोटस के लिए भी ब्लैक या फिर येलो पड़ रही है? मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा हो क्यों रही है? गलती पानी की है या फिर धूप की, या फिर रीजन कुछ और ही है? तो चलिए आज इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैसे लोटस के लीफ काले या फिर पीले पड़ने के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकती है, जो मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताते जाऊंगी। तो वीडियो को स्किप करने का बिल्कुल मत सोचना। और एंड में ये भी दिखाऊंगी कि कैसे मेरी इस हेल्दी लोटस प्लांट की हालत अभी कुछ ऐसा हो गई। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है सनलाइट। अब लोटस को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? धूप से। कम धूप से आपकी लोटस के लीव्स पीले पड़ सकते हैं, और गर्मियों में हीट वेव से पत्ते जलकर भी कभी कभी ब्राउन या फिर ब्लैक हो जाती है। तो सोल्यूशन एक ही है, अगर कम धूप मिल रही हो तो लोटस को ऐसे जगह पे रखो जहाँ पे उसको 6 से 8 घंटे की अच्छे से सनलाइट मिले, और गर्मियों के मौसम में एक ऊपर शेड लगा दो ताकि हीट वेव से लीव्स प्रोटेक्टेड रहे। रीजन नंबर 2, ओवर फर्टिलाइजेशन। ज्यादा प्यार भी हानिकारक होती है। थोड़ा सा और फर्टिलाइजर डाल देती हूँ, इससे और ज्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। बस आपकी यही लालच आपकी लोटस की सॉइल को टॉक्सिक बना रही है, जिससे पत्ते काले तो पड़ ही रहे हैं, उसके बाद आपकी रूट्स भी गल जाएगा और पौधा पूरी तरह से मर जाएगी। फर्टिलाइजर आपको सिर्फ ब्लूमिंग सीजन में ही देनी है, वो भी 15 से 20 दिन में एक बार। विंटर में जब कोई भी फूल नहीं खिलता है तब फर्टिलाइजर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ओवर फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो बेस्ट है आप लोटस को पूरी तरह से नई सॉइल मीडियम पे ट्रांसपोर्ट कर दो, नहीं तो आधा सॉइल निकल के वहाँ पे नई सॉइल को ऐड करो। रीजन नंबर 3, न्यू प्लांट्स। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। पानी में सीड जर्मिनेशन के बाद या फिर नर्सरी से खरीदी हुई न्यू लोटस प्लांट को जब आप सॉइल मीडियम में लगाते हो तो कुछ दिनों बाद आप नोटिस करोगे कि उसके छोटे छोटे जो पत्ते थे वो पूरी तरह से काले पड़ रहे हैं और गल रही है। तो ऐसा क्यों? घबराना नहीं है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। हर किसी को नई चीज अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। आपकी लोटस की ब्रांड को भी नया घर मिला है, एक नया एनवायरनमेंट मिली है, तो उसमें एडजस्ट करने में उसे भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो बस बी पेशेंट्स, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। 10 से 15 दिनों के अंदर आपको नया हेल्दी ग्रोथ मिल जाएगा। रीजन नंबर 4, रिपोर्टिंग। छोटे गमले से बड़े गमले पर रिपोर्ट करते टाइम पौधा कुछ दिनों तक ट्रांसप्लांटेशन शॉक में जा सकती है, और इसी वजह से भी कभी कभी आपके लोटस के पत्ते काले पड़ जाते हैं। और ये भी पिछले रीजन की तरह बहुत ही एक नेचुरल केस है। बस आप थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ दिनों बाद खुद ब खुद ही उसमें नई ग्रोथ मिल जाएगी, जब पौधा अपनी नई एनवायरनमेंट के साथ पूरी तरह से सेट हो जाएगी। नेक्स्ट रीजन, वाटर क्वालिटी। पानी ही तो सब है। पानी अगर खराब हो जाएगा तो लोटस जैसे एक्वाटिक प्लांट की पत्तों में तो इफेक्ट दिखेगा ही। अगर आपकी टैप वाटर में क्लोराइड या फिर फ्लोराइड ज्यादा है तो इससे आपकी लोटस के लीफ में ब्राउन स्पॉट आ सकती है। अब इसका सॉल्यूशन ना थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ी ना आप आरओ वाटर से लोटस को उगाओगे। तो अगर आपकी टैप वाटर में क्लोरीन ज्यादा आती है तो आप डायरेक्टली वाटर चेंज के बाद गमले में वो वाली टैप वाटर ऐड मत करना। एक दिन के लिए वो टैप वाटर गमले ऐसे बाल्टी में छोड़ दो। इससे उसमें जो क्लोराइड है वो उब जाएगा, यानी वेपोराइज्ड हो जाएगा। फिर वो वाली पानी आप अपनी लोटस में डाल सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप रेन वाटर को स्टोर कर पाओ तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट रीजन, स्टैग्नेंट वाटर, यानी रुकी हुई पानी। साफ सफाई जरूरी है। ये तालाब थोड़ी ना है, ये एक छोटा सा गमला है। अगर उसके पानी को आप बहुत दिनों तक चेंज नहीं करोगे तो उसमें एल्गी जमेगा, डेड लोटस लीफ जमता ही रहेगा। इससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और आपकी लोटस के लीव्स काले पड़ने लगेगी और रूट रॉट भी हो सकती है। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है, वीक में एक बार वाटर चेंज जरूरी है, और साथ ही में जितनी भी सारी पुराने खराब लोटस के लीव्स आपको मिल रही हो उसको भी आप क्लीन करते जाना। नेक्स्ट रीजन, फंगल इन्फेक्शन। मॉनसून में ज्यादा बारिश की वजह से, धूप कम मिलने से, या फिर कभी कभी ऐसे गंदे पानी बहुत दिनों तक रहने से आपकी लोटस में फंगल इन्फेक्शन फैल सकती है। इससे सबसे पहले तो पत्तों के किनारे बराबर ऐसे काले पड़ने लगेगी, फिर ब्लैक स्पॉट या फिर ब्राउन स्पॉट दिखेगी, और भी खराब कंडीशन है तो आपकी रूट सड़ने लगेगी और पौधा अल्टीमेटली मर जाएगा। तो इसका भी एक ही सोल्यूशन है, पानी को क्लीन रखना है। और अगर बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन फैल चुकी है तो आप एंटी फंगल नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करना।
अब अगला रीजन है एजिंग। अब ये सबको पता है कि एक टाइम के बाद हर पेड़ की पत्ते सूखने लगते हैं। लोटस के लिए भी सेम है। बड़े फ्लोटिंग लीव्स हो या फिर एरिया लीव्स हो, वो एक टाइम के बाद सूख ही जाता है। लेकिन आपकी जो नई लीव्स आ रही है, जो छोटे लाल कलर में नई ग्रोथ हो रही है, अगर उसमें ऐसे ब्लैक या फिर येलो हो रही है, तो वो पिछले जितने भी सारे रीजंस मैंने बताया उसमें से किसी एक रीजन की वजह से हो रही है। तो ये थे पत्ते काले पड़ने की कुछ अलग अलग रीजंस और उसके सोल्यूशन। अब बात करती हूँ मेरे लोटस प्लांट के बारे में। जो पौधा पूरे समर भर बिल्कुल हेल्दी था, फ्लावरिंग हो रहा था, इतने लंबे लंबे एरिया लिप्स थे, उसकी हालत अब ऐसे कैसे हो गई? तो यहीं पे आती हूँ लास्ट रीजन, डोरमेंसी। एक टोटली नॉर्मल चीज जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है। लोग कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मेरे लोटस मर क्यों रही है। ऐसा कुछ नहीं है। लोटस की डोरमेंसी अक्टूबर से शुरू होती है और पूरे सर्दियों भर लोटस अपनी डोरमेंसी पे रहती है। आपकी पौधा मरा नहीं है, वो बस विंटर वेकेशन पे चली गई है। यानी कि पौधा अभी रेस्टिंग पीरियड पर है, अभी रेस्ट करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, तभी अगले सीजन में समर में जाके वो आपको ढेर सारा फ्लावर दे सकती है। तो यही थे आज के वीडियो रीजन मैंने आपको बताया। अब इनमें से आपका कौन सा है वो आप ढूंढिए और प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। और कुछ और जानना है या फिर कोई और रीजन के बारे में, आपकी लोटस के लिए काले पड़ रहे हो, तो मुझे कमेंट में वो जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मुझे पता है डोरमेंसी के बारे में शायद आपको और कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, या फिर विंटर में भी लोटस को प्रॉपरली कैसे केयर करनी है, वो मैं आने वाली वीडियो में देती रहूंगी। इसके लिए चैनल के साथ जुड़ी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे और कंटेंट के साथ जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर। टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।